हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो कंट्री के विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि एक कंट्री के डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास। की कॉन्सेप्ट क्या है? रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंट्री डेवलपमेंट या इन कंट्रीज डेवलपमेंट या कंट्रीज ग्रोथ। देश के विकास में, देश की वृद्धि में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या क्रूशियल स्टेप होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम देखते हैं। सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज इट स्टॉप द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री के विकास में इस प्रकार से सहायक है क्योंकि ये रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूज को रोकता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री विल बी हैम्पर इफ द प्रेजेंट लिमिटेड रिसोर्सेज आर टोटली एग्जॉस्टेड। देखो, हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, या उनका डेवलपमेंट या उनके टाइम पे कंट्री का ग्रोथ तब हैम्पर हो जाएगा, तब रुक जाएगा जब हमारे प्रेजेंट में लिमिटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। टोटली एग्जॉस्टेड मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे में उनका विकास तो रुक जाएगा। नेक्स्ट है, इट विल हेल्प अस इन सेविंग आवर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन। यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, ये अभी प्रेजेंट की जनरेशन की तो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता ही करता है, साथ ही साथ हमारी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर का भी ध्यान रखता है। तो उनके लिए भी सेव करता है हमारे प्लैनेट को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे रिसोर्सेज को। तो इस तरीके से ये ना सिर्फ प्रेजेंट डेवलपमेंट के लिए बल्कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी सोचता है। तो कंट्री के विकास में तो ये बहुत सहायक होगा। नेक्स्ट है, इट प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जो एक पूरा प्रेशर बना हुआ है कि सारी की सारी हम अपनी ज़रूरतें उन्हीं से पूरा कर रहे हैं, उसको कम करता है। यानी कि हमारी जो हैवी डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, उसको कम करता है। और वहीं दूसरी ओर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा या न्यूक्लियर एनर्जी, इनको और ज़्यादा प्रमोट करता है ताकि हमारे रिसोर्सेज को हम बचा के रख सकें। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चे, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन करते हैं। आप पेट्रोल जलाते हो, धुआं निकलता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। कोल बर्न करते हो, धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूशन होता है। प्लस जो उसकी राख होती है वो मिट्टी में चली जाती है, तो हम या पानी में चली जाती है, तो उससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ एंडेंजर में आ जाएगी। तो देखा जाए तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेवलपमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो डेवलपमेंट का ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।